Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nita. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about tips and tricks for a perfect pressy. हम अपनी प्रेसी को कैसे सही बना सकते हैं। सिर्फ 5 पॉइंट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसको आप सिर्फ उन पॉइंट्स को फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे उन पॉइंट्स को फॉलो कर भी रहे होंगे तो जिनकी गिरफ्त होगी अभी प्रेसी बनाने में। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए प्रेसी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ये उर्दू की तरह ही होता है। हमने बड़े पैराग्राफ को एक छोटे पैराग्राफ में इस तरह से कन्वर्ट करना होता है कि जो बात हमें बताई जा रही है वो हमने आगे कैसे कन्वे करनी है। ये सिर्फ एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक ऐसा छोटा सा पैराग्राफ होता है कि जिससे हम उस बंदे को बात कम वक्त में बिल्कुल वही वाली बात हम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं जो हमने सुनी हो। पैराग्राफ में जो लिखा होता है वही बात दूसरे तक पढ़ने वाले को इस तरह से डिस्क्राइब करनी है, इस तरह से बना के प्रेजेंटेशन में उसको देनी है कि उसे देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ के उसे फौरी तौर पे बात समझ आ जाए। उसे कहीं से ये ना लगे कि इसमें आधी बात की हुई है और आधी बात नहीं की हुई। तो हम बगैर टाइम जाए कि अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले जो हमारा पॉइंट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एट लीस्ट 3 टाइम्स। कि हमें अपना जो पैराग्राफ है, आपने सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसको बिल्कुल पूरी तवज्जो से पढ़ना है, देखना। एक बार नहीं समझ आएगी आपको पढ़ने से। एक बार कोई भी चीज़ है वो उसको पढ़ने से कभी समझ नहीं आती। दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ी समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ेंगे थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी। जब बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है पेपर्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको सिर्फ उसी को लेकर बैठ रहे हैं और भी बहुत से काम करने होते हैं। तो आपने ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 3 टाइम्स लाजमी पैराग्राफ को पढ़ना है, तभी आपके जो एक बार में लाइन जो स्किप हुई आपकी वो दूसरी बार उसके साथ जुड़ेगी, कड़ियाँ जो है वो जुड़ती जाएंगी। तो इस तरह से आपको जो है प्रेसी बनाने में वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही कि आपने पैराग्राफ को 3 बार लाजमी पढ़ना है। तीसरी बार पढ़ने से श्योरिटी है कि आपको उस पैराग्राफ में क्या लिखा है वो समझ आ जाएगा। तो हम उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की कि मेक शॉर्ट सेंटेंस। आपने शॉर्ट से सेंटेंस बनाने हैं, शॉर्ट से आपने सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देना है। पहली लाइन में से अगर आपको कुछ मिला है जो कि आपके काम का है तो आपने वो निकाल के लिख लेना है। फिर दूसरी लाइन में अगर आपको लगता है कि ये भी लिखना चाहिए तो आपने उसे निकाल लेना है तीसरी लाइन में से। इसी तरह सारा जो आपका जो पैराग्राफ है उसमें से आपने छोटे से शॉर्ट लाइंस आपने निकाल के एक साइड पे कर लेनी है। बाद में उन्हीं लाइन को आप मिलाएंगे तो उससे प्रेसी बनेगी। ये लाजमी करना है आपने। ये दूसरा पॉइंट है और ये दूसरा स्टेप है प्रेसी लिखने का। नंबर 3 पे हम बात करेंगे सर्च केयरफुली फॉर सम कीवर्ड्स। आपने उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं, कोई ऐसे वर्ड जिनके कि आपको मीनिंग पता हो। उनके नीचे आपने लेड पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना है, उनके मानिंग देखते जाना, ऊपर उनको उर्दू में उनके मानी लिखते जाना है। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे करने हैं। उसके बाद कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं। उसके जब आप ऊपर मीनिंग लिखेंगे खुद ब खुद आपको सारा पैराग्राफ है वो एक बनी बनाई शक्ल में सामने आ जाएगा, तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। कीवर्ड्स के अलावा आपने कुछ इस तरह के उसमें वर्ड्स, वो भी कीवर्ड्स ही होते हैं, जैसे कि हाउ एवर हो गया, बट, इफ़, इस तरह के, मोर एवर, इस तरह से आपने इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो प्रेसी में लाजमी यूज़ करने हैं। जैसे कि ऐसे अल्फाज जिनको लगाने के बाद बात भी जुड़ी रहे और कोमा भी आए उनके साथ और बात फिर आगे कंटिन्यू भी हो। इसके लिए आपको ये जाना बहुत ज़रूरी है कि हम बट, विद और इस तरह के जो सारे वर्ड्स हैं वो हम कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेवर पुट समथिंग बाय योर ओन। आपने अपने आप से कोई चीज़ भी प्रेसी में ऐड नहीं करनी है। जो बात प्रेसी में बताई गई है आपने वही बात लिखनी है और उसी को आगे कन्वे करना है। अपने से कोई भी बात नहीं लगानी है आपने कि प्रेसी लंबी हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि प्रेसी छोटी हो। प्रेसी के छोटे या बड़े होने से कोई मतलब नहीं है चेकर को, कोई उससे सरोकार नहीं है। उसे बस जो चीज़ उसने देखनी है उसके मुताबिक जो है प्रेसी होनी चाहिए, प्रेसी उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसे कि जो है चेकर को ज़रूरत है उसकी। उसके अलावा आप लोग अपने से अगर कुछ भी ऐड करेंगे, किसी भी किस्म का उसमें लिखने की कोशिश करेंगे
तो उससे क्या होगा कि जो जो प्रेसी है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, उसकी आगे वाली बात जो कि पैराग्राफ में है वो पीछे हो जाएगी, जो पीछे की है वो आगे हो जाएगी। आप खुद से उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि आप अपने से कुछ भी उसमें ऐड करें, जो है उसी को छोटा करें, उसी को लिखें, उसी को आगे कन्वे करें। बस आपने इतना ही करना है उसमें। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट 5, मेक अ रफ प्रेसी एट दी बैक साइड ऑफ द पेपर। आपने पेपर की बैक साइड पे, सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है। आपने बैक साइड पे लिखना है जो भी मैंने आप लोगों से कहा था, आपने शॉर्ट लाइन से निकालनी है, कोई भी वर्ड लिखना है तो वो आपने बैक साइड पे ही सारा रफ काम करना है। वो आप लेड पेंसिल से करोगे और प्रेसी आपने अच्छे से फाइनल तब करनी है जब आपको लगेगा कि इसके मैक्सिमम इसके वर्ड, इसकी लाइंस कितनी हैं और मिनिमम इसकी वर्ड्स जो हैं वो और इसकी लाइन कितनी बन रही है। अगर आपकी फर्ज करें आपकी जो प्रेसी है वो 300 वर्ड्स की है, पहले आप काउंट करोगे तो पैराग्राफ 300 वर्ड्स का है, तो आपने उसको लेकर आना है उसके हाफ पे 120-125 वर्ड्स तक। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखोगे, आपने जस्ट इतना लिखना है उसके लिए। तो आप उस पर फिर जब उसका रफ ड्राफ्ट बना लोगे फिर आप देखोगे उसमें जो जो चेंजेस करने हैं, फिर आप वो करोगे। फिर उसके बाद आप एक फ़ाइनल प्रेसिस जो है वो सिलेक्ट करोगे, उसे आप ले जाकर अपनी प्रेजेंटेशन में अपने पेपर में लिखोगे। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम्स हैं कि वो बंदा, ज़ाहिर सी बात है टेंशन सबको होती है, कुछ इस टेंशन को दिमाग पे हावी करके पेपर्स को पास कर लेते हैं, लेकिन कुछ के दिमाग पर ऐसा बैठता है कि जो आता है उनको वो भी भूल जाता है। तो इसके लिए एक जो फॉर्मूला है वो है टेंशन फ्री एग्ज़ाम्स। कुछ ना सोचें रिज़ल्ट के बारे में, कुछ ना सोचें आप क्या होगा कैसे होगा, जस्ट आप लोग अपने पेपर्स पे फोकस करें, प्रिपरेशन पे फोकस करें, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को बहुत अच्छे से जानता है। तो जो भी होगा वो आपके हक़ में बेहतर ही होगा। उसके बाद लास्ट पे बस आपसे यही एक दरख्वास्त कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे मुतल्लिक़ आपको इसके अलावा जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक या पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आपको मैं आंसर दूंगी उसका, अगर वो पॉसिबल हुआ तो। लाजमी अपना फ़ीडबैक मुझे दिया करें ताकि मैं अपना जो कंटेंट है उसे मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छा करूं। और इस वीडियो को बहुत सा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में। खुदा हाफिज़।